अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इलेक्शन कमीशन को जो भी ज़रूरत है, चाहे वो माली तौर पे हो या स्टोरेज फैसिलिटीज़ हो, लेबॉर्ट्रीज हो, फर्ज के उससे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और आई वोटिंग से मुतल्लिका जो भी उनकी ज़रूरियात हैं उसको हम पूरी तरह से हुकूमत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ ताउन करेगी। वफाकी हुकूमत ने आइंदा इंतखाबात हर सूरत EVM से कराने की ठान ली। इलेक्शन कमीशन को EVM और आई वोटिंग पर अमल दरामद के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। बैनुल वज़ारती कमेटी इजलास के बाद शिबली फराज ने वाज़ेह कर दिया कि इलेक्शन कमीशन माली मुआविनत, स्टोरेज, टेस्टिंग, लेबॉर्ट्री समेत हर सहूलत मांग सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ख्वाहिश है कि आइंदा तमाम इंतखाबात EVM से कराए जाएं। पंजाब हुकूमत का भी बल्दियाती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों पर कराने का बड़ा फैसला। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने लोकल बॉडीज एक्ट में EVM मशीन पर इंतखाब के शर्तों को शामिल करने की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत EVM को लोकल बॉडीज एक्ट का हिस्सा बनाएगी। अगले इलेक्शन से ना इमरान खान का कोई ताल्लुक होगा और ना ही वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का दावा, कहा कि पार्लियामेंट से मंजूर करदा गैर कानूनी बिल्स को नहीं मानते। जो कोरोना फंड और सेहत कार्ड में बायोमेट्रिक सिस्टम ना ला सके वो EVM पर इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने का इख्तियार पार्लियामेंट को है। ये फंड्स इमरान खान की जाती जागीर नहीं। अपोजिशन अदालत जाए या कहीं और, आइंदा इलेक्शन सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद ने दो टोक अंदाज में वाज़ेह कर दिया। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के वोट इस बार तहरीक इंसाफ को मिलेंगे, जिसके बाद अपोजिशन फिर रोएगी और धांधली का शोर मचाएगी। पंजाब के 40 हल्कों का फैसला ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से होगा। मुल्क में शफाफ इलेक्शन के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। तरक्की के लिए वोट को इज्जत देना होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी का कन्वेंशन से खिताब। कहा, नैब को नून लीग के सिवा किसी की कोई करप्शन नजर नहीं आती। कोरोना फंड में अरबों की करप्शन हुई लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। अमीर मकाम बोले कि इमरान खान का झूठ अवाम पर वाज़ेह हो गया है। इस वक्त तहरीक इंसाफ को उम्मीदवार मिलना भी मुश्किल हो गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का गंदम, यूरिया, चीनी, आटा और पेट्रोल की स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए हंगामी इक़दाम का हुक्म। जायज़ा इजलास से खिताब में अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। कहा, अशिया ज़रूरिया की कीमतों में फ़र्क स्मगलिंग की वजह बनती है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 37% ज़ायद टैक्स वसूली पर FBR की तारीफ। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने सहाफ़ियों और मीडिया प्रोफेशनल्स के तहफ़्फ़ुज़ के एक्ट पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तान में सहाफ़त आज़ाद नहीं तो दुनिया में कहीं भी नहीं। यहाँ जर्नलिस्ट को फर्स्ट वर्ल्ड जैसे हुकूक दे दिए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तकरीब से खिताब। शीरी मज़ारी का कहा कि सहाफ़ियों को ख़तरनाक जगह पर भेजने से पहले ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। आज़ाद कमीशन 14 दिन के अंदर सहाफ़ियों की शिकायत पर फैसला करेगा। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा का आज़ाद कश्मीर रेजिमेंटल सेंटर मानसर कैंप का दौरा। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज को कर्नल कमांडेंट A के रेजिमेंट के बैजेस लगाए। आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट की पेशेवराना महारत और ऑपरेशनल कारकर्दगी की तारीफ। कहा, रेजिमेंट की पेशेवराना महारतों, जंगी कारकर्दगी और मुख्तलिफ ऑपरेशंस में गैर मामूली कारकर्दगी की शानदार तारीख है। सिपह सालार ने यादगार शोदा पर हाजिरी दी और फातिहा खानी की। MQM का सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल के खिलाफ 11 दिसंबर को APC बुलाने का ऐलान। खालिद मुकुल सिद्दीकी ने लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल शहरी इलाकों पर कब्जे की साजिश करार दी। कहा,
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस मामले पर अस खुद नोटिस लें। एहतजाज और मुजाहमत के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं। टूटा फूटा बल्दियाती निज़ाम शहरी इलाकों पर मुसल्लत किया जा रहा है। पीएसपी ने सिंध लोकल गवर्नमेंट तरमीमी बिल सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मुस्तफा कमाल ने कहा कि पीपल्स पार्टी रियासत के खिलाफ काम कर रही है। सिंध आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की जागीर नहीं। कराची को भारतीय एजेंसी रॉ के तसल्लुत से इसलिए आज़ाद नहीं कराया कि आसिफ जरदारी को दे दिया जाए। बिल के जरिए बल्दियाती कानून में जो इख्तियारात थे वो मजीद कम कर दिए गए हैं। MKM पाकिस्तान के रहनुमा बानी मुत्तहिदा जैसी जहरीली बातें कर रहे हैं। मुस्तफा कमाल भी इसी तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी का खालिद मकबूल और मुस्तफा कमाल को जवाब। कहा, पीपल्स पार्टी पर सिंधो देश का इल्ज़ाम लगाने वाले खुद कौम परस्तों से मिलते थे। गवर्नर के पास आईनी इख्तियार है कि वो एतराज़ लगाकर ऑर्डिनेंस वापस कर सकते हैं। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन से बचाव के लिए हुकूमत के हंगामी इकदाम। NCOC का पब्लिक मकामात पर भी शहरियों की वैक्सीनेशन का फैसला। 50 साल से ज़ायद शहरियों को बूस्टर डोज लगेगी। NCOC की सूबों को भी कोरोना वैक्सीनेशन के लिए सख्त इकदाम करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 9 अफराद जाँ बहक। 414 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 1% रही। कोरोना का अफ्रीकी वर्जन ओमिक्रॉन सऊदी अरब पहुंच गया। जद्दा में पहले ओमिक्रॉन केस की तस्दीक। अमेरिका ने मुल्क में दाखिले से एक रोज पहले कोरोना टेस्ट लाजिम करार दे दिया। कनाडा की कई मुल्कों के मुसाफिरों पर पाबंदियां। रूस में हाई रिस्क ममालिक से आने वालों को 2 हफ्ते का करंतना लाजिम। बरतानिया की शहरियों को बूस्टर डोज लगवाने की हिदायत। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है कि ओमिक्रॉन की शिद्दत, टेस्ट, वैक्सीन से मुताल्लिक मजीद तहकीक की जरूरत है। नूर मुकद्दम कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर ने तिब्बी मुआयने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। जाहिर जाफर की जानिब से वकील ने दरख्वास्त में दावा किया है कि जाहिर जाफर जहनी मरीज है, उसका मेडिकल कराया जाए। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने समाअत 8 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। वस्ती पंजाब में माहौलियाती आलूदगी कम न हो सकी। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के खात्मे के लिए दरखास्तों पर समाअत के दौरान अदालत ने 1 हफ्ते के लिए माहौलियाती एमरजेंसी लगाने और लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। गैस का बहरान संगीन। सिंध और बलोचिस्तान में CNG स्टेशन 2.5 माह के लिए बंद। स्वीट सदर्न गैस कंपनी के मुताबिक फैसला घरेलू सारिफीन की जरूरियात पूरी करने के लिए किया गया। CNG एसोसिएशन ने फैसला मुस्तरद करते हुए उसे मुआशी कत्लेआम करार दे दिया। क्वेटा में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स का एहतजाज जारी। सरकारी अस्पतालों में OPDs बंद। प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुजाहिरीन का साथियों की रिहाई और FIR वापस लेने का मुतालबा। मुतालबात पूरे न होने की सूरत में अस्पतालों की इमरजेंसी में काम छोड़ने की भी धमकी दे दी। सिंध में बल्दियाती वर्कर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम। सूबे भर के बल्दियाती मुलाजिमीन का एहतजाज जारी। मुलाजिमीन का तनख्वाहों में कटौती और बराह रास्त तनख्वाहें देने का मुतालिबा। काम बंद किए जाने के बायस बड़े शहरों में कचरे के ढेर लग गए। तोड़ने के लिए लाया गया, लेकिन खूबसूरती और इतनी अच्छी हालत देखकर उसे बिखेरने का दिल न चाहा। कराची पहुंचने वाला मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा क्रूज लाइनर शिप तफरीही मकासद के लिए इस्तेमाल करने का फैसला। 1400 से जायद कमरों, 7 स्टार होटल समेत जदीद सहूलियात से आरास्ता 14 मंजिला शिप जो देखता है बस देखता रह जाता है।